आज की ये कहानी आई है नवी मुंबई से। नवी मुंबई में एक जगह है खार डिस्ट्रिक्ट। खार डिस्ट्रिक्ट में एक जंगल है जो कि खार जंगल के नाम से मशहूर है। इस जंगल में 15 जनवरी 2024 को पुलिस की 3 अलग अलग टीमें कुछ खोज रही थी। वो सुबह से शाम तक इस जंगल में कुछ तलाश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। असल में वो जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे वो एक कोड था। एक कोड, जिस कोड को उन्हें डिकोड करना था और उसके बाद इसको डिकोड करने के बाद उन्हें एक लाश मिलती। इस कहानी को पूरा समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना पड़ेगा। 13 दिसंबर साल 2023। 13 दिसंबर को खार के एक इलाके में एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम वैष्णो था। वैष्णो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई CIP कॉलेज से पूरी कर चुकी थी। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद ज़्यादातर वक्त अपने घर में रहती थी। एक दिन वैष्णो अपने घर से निकलती है और उसके बाद लापता हो जाती है। कई घंटों तक उसकी खोजबीन चलती है, लेकिन घर वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। वैष्णो का कोई भी पता नहीं था। अब थक हार के घर वाले शाम को जाते हैं थाने में और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की, और पुलिस से ये अपील करते हैं कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी खोजा जाए। अब पुलिस हुकारी भर देती है। घर वाले बार बार थाने जाते हैं, लेकिन उनको एक ही जवाब मिलता है कि कोई पता नहीं आपकी बेटी का अभी तक। अब उसके बाद जब ये लोग परेशान हो जाते हैं तो उस पूरे इलाके वालों ने एक मार्च निकाला, जिसकी वजह से वहाँ के SP पर दबाव पड़ा, और SP ने लगभग 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद एक टीम गठित की, और टीम गठित करने के बाद उन्हें यह आदेश दिया कि जल्द से जल्द वैष्णो का पता लगाया जाए। अब उसके बाद टीम अलग अलग दिशा में सर्च करने लगती है। पता ये चला कि इस बीच जिस तारीख को वैष्णो गायब होती है, उसी बीच इस स्टेशन से, यानी खार के स्टेशन से कुछ दूरी पर एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जिसका नाम जोरी रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की ट्रेन से कट के मौत हो जाती है, और वो मौत नॉर्मल मौत नहीं थी, वो एक सुसाइड था। आसपास के लोग जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि ये खुद ट्रेन के आगे जंप लगाया और उसके बाद अपनी जान को गंवा दिया। अब वहाँ पर कुछ ही देर में GRPF वाले आ जाते हैं। GRPF वाले उसके सारे सामान को इकट्ठा करते हैं, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और उसके बाद फिर इस केस की एक अलग तफ्तीश चलती है। लेकिन इस केस के बारे में पुलिस की उस टीम को कुछ भी नहीं पता था जो टीम वैष्णो की तफ्तीश कर रही थी। अब उसके बाद फिर GRPF वाले उसके सारे सामान को अपने मालघर में रख देते हैं जो उस लड़के से मिला था। अब उसके बाद वक्त गुजरता है, इधर लोग वैष्णो की तलाश करते हैं, लेकिन वैष्णो की तलाश में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी बीच ये पता चलता है, घर वालों से जब पूछताछ की जाती है तो वैष्णो के माँ बाप ने कहा कि वैष्णो अपनी ग्रेजुएशन CIP कॉलेज से पूरी कर चुकी थी और उसके बाद वो ज़्यादातर वक्त अपने घर में गुजारा करती थी। लेकिन इस बीच पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, और उस लड़के का नाम वैभव है। वैभव से इसकी करीबी ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोगों ने इसे मना किया, क्योंकि वैभव हमारी बिरादरी का भी नहीं था, हमारे समाज का नहीं था, इस वजह से कि उसकी शादी उससे नहीं की जा सकती थी। इसलिए हम लोगों ने वैष्णो पर दबाव बनाया कि तुम उसे छोड़ दो, उसके साथ मत रहा करो। तो इस बात को लेकर वैष्णो मान भी गई थी। वैष्णो मान गई थी कि अब वो वैभव के साथ नहीं रहेगी और वैभव के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं बनाएगी, यानी किसी तरीके का उसका वैभव के साथ कोई रिलेशन बाकी नहीं रहेगा। वो अपने इंस्टाग्राम से और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म थे उस सब से वैभव को ब्लॉक कर चुकी थी, और शायद अपनी ज़िंदगी से भी वो ब्लॉक कर चुकी थी। अब इस नाराज़गी में जब सारे घर वाले कहते हैं वैष्णो से कि उसका साथ छोड़ दो, तो ये सब कुछ अपना साथ और छोड़ के वैष्णो अपने घर अपने ज़्यादा वक्त गुजारा करती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब उसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है वैभव के घर, वैभव का पता लगाने कि आखिर ये वैभव कौन है और इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि वैभव के ऊपर अभी तक पुलिस का सारा शक जा रहा था कि इतने दिन से अगर वैष्णो लापता है तो इसमें कुछ ना कुछ हाथ तो वैभव का ज़रूर है। अब उसके बाद पुलिस जाती है वैभव के घर, दरवाज़ा खटखटाती है, वैभव की माँ दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि वैभव का घर है, तो माँ बताती है कि हाँ ये वैभव का घर है। पुलिस अंदर जाती है, पूछती है कि वैभव कहाँ है,
तो एक कहानी बताती, और वो कहानी ये होती कि खार स्टेशन से कुछ दूर पहले जो एक दूसरे स्टेशन पर एक लड़की की मौत हुई थी, एक सुसाइड जो थी, वो किसी और की सुसाइड नहीं, किसी और की मौत नहीं थी, बल्कि वो इसी वैभव की मौत थी। अब पुलिस जैसे ही इस बारे में पुलिस को पता चलता है कि वैभव भी मारा जा चुका है और उसी तारीख को मारा जा चुका है जिस तारीख को वैष्णव गायब हुई थी। अब पुलिस शॉक्ड थी। अब पुलिस ये सोच रही थी कि इस गुमशुदगी में वैभव का हाथ है, लेकिन इधर वैभव की जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। पुलिस इस तफ्तीश में आगे बढ़ती। तफ्तीश आगे बढ़ने के बाद अब पुलिस दो टीम को अलग अलग भेजती है। एक टीम को भेजते उस रेलवे स्टेशन पर जहां पर वैभव की मौत हुई थी, उस स्टेशन पे उस जीआरपीएफ ऑफिस में जहां पर वैभव का सारा सामान रखा हुआ था। पुलिस वहां पर जाती है और जाने के बाद जब उसके सामान को टटोलती है तो उसमें कुछ चीजें मिलती हैं। उन चीजों में एक मोबाइल भी था। जब पुलिस उस मोबाइल को अनलॉक करती है और अनलॉक करने के बाद जब उसके अंदर सारी डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें एक मैसेज टाइप रखा हुआ था। उस मैसेज में लिखा था कि मैंने वैष्णव को मार दिया है, और वैष्णव को मारने के बाद खार के उस जंगल में ओ कैंप के पास एक कोड बताया कि इस जगह पर उसकी लाश रखी, और वो कोड था L01501। सब कुछ तो पुलिस को समझ में आ रहा था कि ओ कैंप के पास खार के उस जंगल में, लेकिन L01 और 501 क्या था ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस जाती है उस जंगल में। जंगल में जाने के बाद उस वैष्णव की लाश को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त गुजरता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरता जाता है, लेकिन उसकी लाश का कोई अता पता नहीं होता। पुलिस अलग अलग तरीके से इस कोड को डिकोड करना चाहती, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता। फिर 15 जनवरी 2024 को पुलिस इस लाश को खोजने के लिए इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करती है। जब वो हार जाती है, फिर वो उस जंगल के एक फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलती है और उससे पूछती है कि एक कोड है जो हम लोगों के पास है, और जिस कोड को डिकोड करने के बाद हम एक लाश तक पहुंच पाएंगे। क्या तुम उस कोड के बारे में कुछ बता सकते हो? ऑफिसर पूछता है कि वो कोड बताओ, क्या कोड है वो? दूसरा पुलिस ऑफिसर वो कोड बताता है L01501। जैसे ही ये ऑफिसर ये कोड सुनता है, कहता है दोबारा बताओ। दोबारा वो कोड दोहराता है। उसके बाद वो कहता है चलो आओ मैं तुमको दिखा रहा हूँ। फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर उन पुलिस ऑफिसर्स को लेकर जाता है और काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद एक पेड़ के पास रुकता है। उस पेड़ के नीचे जब पुलिस देखती है तो पुलिस के सामने एक लाश पड़ी हुई थी, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि वैष्णव की थी। एक लगभग 1 महीने पुरानी वो लाश वहां पर सड़ गई। लगभग 1 महीने पुरानी लाश उस जगह पर सड़ी गली पाई जाती है। घर वालों को बुलाया जाता है। घर वाले उसके कपड़े से उस लाश को पहचानते हैं, अब वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वैष्णव है। अब मामला ये होता है कि ये कोड क्या था जिस कोड की वजह से पुलिस अभी तक इस लाश के बारे में पता नहीं लगा सकी थी। तो इस कोड को डिकोड करने के लिए पुलिस के पास अब दूसरा चारा नहीं बचा था, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और इस कोड को कुछ मिनटों में डिकोड कर देता है। असल में वो कोड जो था वो एक पेड़ का नंबर था। एक पेड़ का नंबर, जिस तरीके से फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक रूल बना है कि पेड़ पे नंबर होता है, पेड़ का एक नंबर होता है जिस नंबर से ये पहचाना जा सकता है कि इस जंगल में कितने पेड़ हैं, ताकि जो पेड़ माफिया हैं, लकड़ी माफिया हैं, वो इस पेड़ को काट कर गायब ना कर सकें। इस तरह से वो नंबर था। इसी नंबर का जो नंबर था वो था L01501। असल में इसकी जो मेन कहानी थी वो कहानी ये थी कि वैष्णव और वैभव ये दोनों कॉलेज के टाइम पे एक दूसरे से मुलाकात इनकी होती है, फिर इनकी दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और फिर ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब घर वालों के कहने पर वैष्णव मान जाती है और वैभव से अपना रिश्ता ख़त्म कर देती है, तो ये बात वैभव को हजम नहीं हो रही थी। वैभव कई बार वैष्णव से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वैष्णव उससे कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वैभव सारी कोशिशें कर चुका था। फिर एक मरतबा उसकी मुलाकात खार स्टेशन पर हो जाती है।
खार स्टेशन पर जब उसकी मुलाकात होती है तो वो वैष्णो से कहता है कि आओ हम लोग कुछ बात करते हैं, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और वो बात करने के बहाने उसे उस जंगल में लेकर जाता है जहाँ पर कुछ टूरिस्ट और कुछ घूमने की नीयत से लोग आते जाते थे। लेकिन वैभव वैष्णव को उस जंगल के काफ़ी अंदर तक लेके गया और वहाँ जाने के बाद उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वैष्णव अपने घर वालों की वजह से उसे इनकार करती है, उससे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती। अब ये सब देखते हुए वैभव को गुस्सा आ जाता है और वैभव तुरंत उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद फिर वो उस जगह से निकलते हुए वो देखता है कि जिस जगह वो वैष्णव की लाश रखा हुआ है उस जगह एक पेड़ है जिस पेड़ का नंबर है L01501। इसलिए वो ये कोड लिखता है ताकि पुलिस को वैष्णव की लाश मिल सके। उस पेड़ के नंबर को ये अपने मोबाइल के मैसेज में नोट करता है और नोट करने के बाद फिर ये जाता है उस जोरी स्टेशन पर, जहाँ स्टेशन पर जाने के बाद ये ट्रेन के आगे जंप लगाता है और फिर अपनी जान दे देता है। और उसके मोबाइल में ये कोड की वजह से पुलिस कई दिनों तक इस लाश को खोजने के लिए परेशान थी, जिसके बाद फिर एक फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से इस कोड को डिकोड किया गया और फिर वैष्णव की लाश को वापस उसके माँ बाप के हवाले किया जाता है। इस तरीके से एक तरफा इश्क कह लीजिए या फिर दो तरफा ही, दो परिवारों के अलग होने की वजह से एक ऐसा अंजाम निकलकर सामने आता है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो जानें चली जाती हैं। यदि आज की कहानी इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।